हेलो स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम द लास्ट एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर विच इज़ द सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस। तो पिछले 3 पार्ट में हमने एसिड एंड बेस को कम्प्लीटली कवर किया है। टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट सॉल्ट्स। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सॉल्ट होते क्या हैं। तो सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड दैट इज़ फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। तो NaOH plus HCl, an acid and a base, they will react to form NaCl which is a salt. तो ये जो salt है, it is formed by a strong acid and a strong base, and the salts of strong acid and strong base they are neutral with a pH value of 7. तो NaCl is a neutral salt. Now salts of a strong acid and a weak base, they will be acidic in nature. तो strong acid होगा अगर base weak है तो दे विल बी एसिडिक। सिमिलरली बेस अगर स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो दे विल बी बेसिक। पीएच वैल्यू मोर देन 7। तो लेट्स से यहाँ पे आपका पीएच हो गया, ये न्यूट्रल है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बन गया न्यूट्रल सॉल्ट। आपका ये न्यूट्रल है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो इन दोनों के बीच का कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये बन गया आपका बेसिक सॉल्ट। एंड सिमिलरली आपका लेट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड बहुत वीक बेस है, तो इनका जो सॉल्ट बन गया वो बन गया एसिडिक इन नेचर इनके बीच में जाके। तो ऐसे देख सकते हैं आप। तो एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 plus NaOH gives out Na2SO4. This will be neutral because this is strong and this is strong. HCl plus MgOH whole twice. This is strong acid, weak base, so MgCl2 will be acidic in nature. Now this is a weak acid, strong base, तो salt जो बनेगा वो बनने वाला है basic in nature. Weak acid, strong base, basic in nature. तो आपको salt समझ में आया कि salt acidic होगा कि basic होगा। You identify Na है, CO3 है, CO3 आ रहा होगा H2CO3 के साथ, Na आ रहा होगा NaOH से, तो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। आपकी बुक में सबसे पहले जो दे रखा है दैट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। सॉल्ट के चैप्टर में हमें यही किया है। सॉल्ट के चैप्टर में हमें जो दे रखा है सॉल्ट वाले पार्ट में, वी आर गिवन दिस डिफरेंट प्रोसेसेस एंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, क्लोर एंड अल्कली। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है आपका NaCl इन वाटर। तो आप क्या करते हो, NaCl लेते हो पानी के साथ और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हो, एंड उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद आपके पास ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं, NaOH, Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, क्लोर बिकॉज फॉर क्लोरीन, अल्कली इज फॉर अल्कली। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का है वो NaOH है। NaOH बहुत जगह पे यूज़ होता है एंड NaOH का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा, ये जो प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस भी है एंड इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये हो क्या रहा है। तो जिनकी पुरानी NCERT है उनमें उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ मैकेनिज्म, जिनकी नई NCERT है उनमें ये इस टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस दिया हुआ है क्लोर अल्कली प्रोसेस में। तो हम करने क्या वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वी विल नीड बैटरी से कनेक्टेड हमारे 2 ये चाहिएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया। देन ब्राइन सॉल्यूशन हमने डाला, ब्राइन सॉल्यूशन से क्या क्या आ रहा है, एंड दिस इज NaCl इन वाटर, तो इट विल बी इन इट्स आयंस, Na+ आयन आएगा और Cl- आयन आएगा। इस साइड ये दोनों आयन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑल द Cl- विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। Cl- यहाँ पे अट्रैक्ट होके, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl- के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और क्या निकल जाएगा, Cl2 गैस चली जाएगी, ये क्लोरीन गैस इधर सिक्रीट हो गई, बचा क्या, Na+। Na+ होगा, ये एस्बेस्टोस डायाफ्राम है, बीच में इनको सेपरेट किया हुआ हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को। इसका रीज़न ही बताऊंगा कि क्यों सेपरेट कर रखा है, पहले प्रोसेस देखते हैं क्या हो रहा है। ये Na+ फिर इधर चला जाएगा, ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। देन यू विल से कि सर ये जो Na+ है ये यहाँ पे जाके स्टिक कर जाएगा,
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। Na+ लेट से यहाँ स्टिक भी कर गया, मेन रिएक्शन जो हो रही होती है यहाँ पे Na+ जाके वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज सोडियम जो होता है इट इज़ हाईली रिएक्टिव, एंड ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर से OH ले लेता है अपने पास और वाटर से H+ निकाल देता है। तो वाटर से जो H+ निकलता है वो यहाँ पे चिपक जाता है। वाई? बिकॉज दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, और ये जो H+ होता है ये यहाँ से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके और 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस इधर रिलीज हो जाती है। ओके, एंड सॉल्यूशन में क्या बच जाता है आपका? Na एंड OH। Na आया था यहाँ पे, वाटर से इसने NaOH बना लिया। नाउ यू कैन आस्क कि सर ये जो OH- है इधर, क्योंकि NaOH तो Na+ एंड OH- की फॉर्म में रहेगा, ये OH- उधर जाके चिपक जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अट्रैक्ट होना चाहिए उसकी तरफ, एंड उसी को रोकने के लिए हमने ये एस्बेस्टोस डायफ्राम लगा रखा है। दिस इज़ अ स्पेशल लेयर जो कि हमारे एनायंस को इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं करने देगी। ओनली कैटायंस इसके थ्रू मूव कर सकते हैं, एनायंस नहीं करेंगे। तो OH- उधर नहीं जाने वाला, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में NaOH हो जाएगा और उस NaOH को हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो दिस इज सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH। तो वी फाइनली गॉट NaOH, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। रिएक्शन से भी यही आ रहा था, NaCl प्लस वाटर हमने डाला, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया इसका, एंड वी गॉट NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड NaOH को हम कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, देयर इज जस्ट नो ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इसमें सॉल्ट वाले चैप्टर में और भी ऐसे बहुत सारे नाम आने वाले हैं। And the process is called chloralkali because of the formation of chlorine and alkali. तो इसका एनोड कौन सा होने वाला है? एनोड होगा जहाँ पे एनायंस थे। एनायंस कौन सा? Cl-, तो दिस इज योर एनोड, एंड यहाँ पे कैटायंस तो दिस इज योर कैथोड। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होने वाली है? एनोड पे रिएक्शन होगी हमारी 2Cl- विल गिव्स आउट Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2। और ये H+ कहाँ से आया? ये H+ आया जब Na+ हमारा वाटर के साथ रिएक्ट किया वहाँ पे दूसरी साइड आके, तो इट फॉर्म्ड NaOH एंड रिलीज्ड हाइड्रोजन H+ आयंस, एंड ये हाइड्रोजन आयंस दे वेंट टू द कैथोड और वहाँ पे इन्होंने H2 गैस रिलीज कर दी। तो द मेम्ब्रेन डजंट अलाउ एनायंस टू पास, ओनली कैटायंस कैन पास थ्रू। तो हमारे पास जो 3 प्रोडक्ट आए हैं 1, 2 एंड 3, नेक्स्ट स्टेप है इन तीनों के हम यूजेस देखने वाले हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहले Cl2 का यूज़ देखते हैं। तो क्लोरीन गैस जो होती है दिस इज़ अ डिसइंफेक्टेंट। पानी में भी, स्विमिंग पूल में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि क्लोरीन डाल देते हैं, तो बिकॉज क्लोरीन गैस इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, ये बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है। तो इट इज़ यूज ए डिसइंफेक्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट, मेकिंग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस गैसेज में ओजोन लेयर डिप्लीशन में ओजोन लेयर को डिप्लीट करा देती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एंड पेस्टिसाइड में भी क्लोरीन का यूज़ होता है हमारा, अगेन बिकॉज इट इज़ अ गुड डिसइंफेक्टेंट। देन हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है? हाइड्रोजन का यूज़ होता है हमारा रॉकेट फ्यूल में, बिकॉज H2 + O2 गिव्स आउट H2 और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है इससे। एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। अमोनिया होता है हमारा NH3, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करती है अमोनिया बनाने के लिए, एंड अमोनिया इज अ गुड फर्टिलाइजर। देन कॉस्टिक सोडा NaOH। NaOH is used in degreasing of metals, making soaps and detergents, and making paper and artificial fibers। तो कॉस्टिक सोडा का हमारा बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। डीग्रीज, मेटल्स का जो ग्रीस होता है उसको हटाने के लिए भी होता है, सोप्स डिटर्जेंट बनाने के लिए भी होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी होता है, आर्टिफिशियल फाइबर में भी होता है। So that's why it is very important, and it is very costly process to give this. Next जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ब्लीचिंग पाउडर, विच इज CaOCl2। CaOCl2, अभी सारे के सारे जो सॉल्ट्स पढ़ेंगे उनका फॉर्मेट हमारा कैसे रहने वाला है, जो आपको चीज़ें याद करनी है। सॉल्ट वाला जो पूरा पार्ट है वो आपको याद करना है। इसमें आपको सॉल्ट का कॉमन नेम पता होना चाहिए, उसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, उसकी फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, 3rd पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट उनके यूजेस पता होने चाहिए। सारे के सारे सॉल्ट हम देखेंगे इसी फॉर्मेट में रहेगा, कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, देयर फॉर्मेशन एंड देयर यूजेस।
तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम हमारा COH होल ट्वाइस था, ये हमारा ड्राई रहेगा, उसके ऊपर हम क्लोरीन गैस मारेंगे तो COCl2 हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो मिल जाता है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हैपन्स। यूजेस क्या होने वाले हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है, इट ब्लीचेस। ब्लीच होता है, कलर को निकाल देता है। तो कलर हमें कहाँ कहाँ निकालने की ज़रूरत होती है? कॉटन है, लिनन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़रूरी होती है। देन फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर बनाने के लिए जो वुड होता है उससे कलर निकालने होते हैं, तो वहाँ ज़रूरी होता है हमारा। एंड ब्लीचिंग फॉर वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, तो जो हमारे कपड़े धुले हुए हैं उनसे भी अगर कलर निकालना हो तो वहाँ पे लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग ऑफ वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, वहाँ पे भी दाग वगैरह निकालने के लिए हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। देन सेकंड इज इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CaOCl2 में ये ऑक्सीजन देख रहे हो, इसको ये रेडिली गिव कर देता है। रेडिली ये अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा देगा, तो दैट्स वाई इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड लास्ट वन, बिकॉज इसके अंदर क्लोरीन है, इट इज़ अगेन डिसइंफेक्टेंट अच्छा होता है। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड किल माइक्रोब्स एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो रादर देन Cl2 गैस लेके जाने के हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं, सेम रहता है, किल माइक्रोब्स एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फार्मूला, फॉर्मेशन हुआ, आपने ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर इसको Cl2 गैस को पास करवाया। एंड यूजेस हो गए, नंबर 1 यूजेस नेम से यार ब्लीच कर देगा, कॉटन इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, एंड वॉश्ड क्लोथ्स को लॉन्ड्री में। सेकेंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड थर्ड इज डिसइंफेक्टेंट। तो इस टाइप से बुलेट पॉइंट्स बना के आप याद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कई बार आ चुका है, आपको याद नहीं होगा, NaHCO3 मैंने कहा है कि इनो के अंदर जो होता है, इनो के अंदर NaHCO3 ही होता है। एंड बेकिंग सोडा है, तो एक तो यूज़ यहीं से पता लग गया होगा, बेकिंग के लिए यूज़ होता होगा कहीं ना कहीं, तो वो भी देखेंगे कि बेकिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं इसे हम। तो बेकिंग सोडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन इसका होने वाला है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट है बिकॉज NaOH प्लस H2CO3 से ही बना है। H2CO3 जो होगा आपका वीक एसिड है, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ बेसिक इन नेचर। प्रोड्यूस यूजिंग कॉमन सॉल्ट, फॉर्मेशन होगा NaCl है, NHCO3 बनाना है तो ऑब्वियसली हमें CO2 ऐड करना पड़ेगा। एंड ये जो क्लोरीन है ये सोडियम का साथ नहीं छोड़ने वाली, इस क्लोरीन का साथ छुड़वाने के लिए वी हैव टू यूज़ अमोनिया, सो दैट अमोनिया इस क्लोरीन को लेके जाके NH4Cl बना ले, एंड Na is now free to form NaHCO3 with the CO2। तो ये फॉर्मेशन में थोड़ा सा ट्रिकी है, याद करना पड़ेगा। अमोनिया वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा एब्सर्ड है, बहुत सारे बच्चे NaCl प्लस CO2 लिख के NHCO3 बना देते हैं, अमोनिया भूल जाते हैं, इसको मत भूलना, बिकॉज क्लोरीन को रिमूव करने के लिए NH3 बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4Cl बनाएगा ये। ऑन हीटिंग इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर NHCO3 को आप हीट कर दोगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है एंड CO2 गैस रिलीज करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे फिर से आने वाली है तो देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऐसे हुआ। नाउ वी विल सी द यूजेस। नाउ बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ास। तो बेकिंग के लिए यूज होता है, जो आपके पकौड़े होते हैं उनको क्रिस्पी करने के लिए आप बेकिंग सोडा ऐड कर दो तो दे विल बिकम क्रिस्पी। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड याद होता है, एंटी एसिड्स। हमने डेली यूज़ ऑफ पीएच में पढ़ा था कि हमारे जब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड जनरेट हो जाता है तो वी यूज़ माइल्ड बेस को खा लेते हैं हम, एंड दोज माइल्ड बेसिस आर कॉल्ड एज एंटासिड और एंटी एसिड्स, उससे आइए डिराइव हुआ है। तो मैंने आपको बताया था इनो का पार्ट है ये, तो इट इज़ एन एंटासिड बिकॉज इट इज़ अ माइल्ड बेस। तो बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, तो ये भी सिंपल सा यूज हो गया इसका। नाउ इसका नेक्स्ट यूज है, इट इज मिक्स्ड विद अ माइल्ड एसिड टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना लेते हैं, क्या करके, इसमें माइल्ड एसिड ऐड करके। क्या होने वाला है, अब वो वाली रिएक्शन याद करो, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। याद आया? अगर नहीं याद आया तो हमने सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर से, दिस चैप्टर है उसके अंदर किया हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड में,
कि एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स टू गिव CO2 विद एफरवेसेंस। तो हम माइल्ड एसिड क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमें ये जो CO2 है हमें रिएक्शन एकदम से नहीं करानी, हमें एफरवेसेंस नहीं चाहिए, हमें CO2 धीरे धीरे चाहिए। क्यों चाहिए वो देखते हैं। तो इट रिएक्ट्स विद एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन और वाइल हीटिंग baking soda can cause bread or cake to rise making them soft and spongy। तो जो केक होता है, केक में आपने देखा होगा केक बड़ा फ्लफी होता है, ब्रेड भी होता है फ्लफी होता है, बीच में उसमें वो गैस भरी रहती है, बीच में उसमें सुराख रहते हैं। तो केक को अगर आप डायरेक्टली बेक कर दोगे और उसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालोगे तो केक पूरा एकदम हार्ड लंप बन जाएगा, उसके बीच में जो फ्लफी जो गैस है वो नहीं रहने वाली है। वो कौन लेके आता है? वो आपका बेकिंग पाउडर से जो CO2 होती है, जैसे जैसे इसकी रिएक्शन होने वाली है, बेकिंग पाउडर में इसकी और माइल्ड एसिड की रिएक्शन होगी, धीरे धीरे आपका CO2 निकलने वाला है। एंड आपने ओवन में डाला हुआ है, हीट हो रहा है, तो जब ये हीट होगा तो ये हीट होते हुए भी CO2 दे रहा था यहाँ पे, तो ये जो CO2 निकलने वाली है धीरे 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 धीरे, ये आपका जो ब्रेड या केक होगा उसको धीरे धीरे राइज करवाएगी, धीरे धीरे उठाएगी, बीच में उसमें जगह बनवा देगी, एंड उसकी वजह से इट विल बिकम स्पंजी एंड फ्लफी। तो आपका एक हार्ड लंप नहीं बनेगा। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका। नेक्स्ट यूज इज इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, जब आग लग जाती है हमारी तो ऐसा नहीं होता सारी आग पे हम पानी डाल के उसको कंट्रोल कर सकें। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी, आपने पानी डाला, आप इलेक्ट्रोक्यूट हो गए। आपने पेट्रोल की वजह से लगी हुई है, आपने पानी डाला, पेट्रोल जो होगा वो पानी के ऊपर फैल जाएगा और ज़्यादा तेज़ी से आग फैल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आँख के ऊपर CO2 छिड़कना चाहते हैं। वाई? बिकॉज CO2 अगर उसके आँख के ऊपर आ गई तो ऑक्सीजन उसको मिलनी बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलनी बंद होगी तो उसका कंबशन रुक जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो हमें CO2 मारनी है बहुत सारी, एकदम से बहुत सारी CO2 निकालने का हमारे पास क्या तरीका है? एफरवेसेंस, यही वाली एसिड, यही वाली रिएक्शन, NaCO3 प्लस माइल्ड एसिड की जगह मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कर दूं, एकदम से रिएक्शन होगी, एकदम से बहुत सारा CO2 निकलेगा। और वही हम करने वाले हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। इसमें हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों को डाल देते हैं। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे एकदम से CO2 निकलेगा बहुत सारी एफरवेसेंस के साथ, और ये जो CO2 होगा हम अपना जो नोजल होंगे वो फायर के ऊपर डाल देंगे और आग बुझ जाएगी। इट इज़ यूज टू पुट आउट फायर्स। तो इसके ये बेसिक यूज़ देखो। सबसे पहला यूज़ है किचन में यूज़ होगा टू मेक क्रिस्पी पकौड़ास। सेकेंड, बिकॉज ये बेसिक है, माइल्ड बेस है, इट इज़ यूज एन एंटासिड। थर्ड यूज़ है इट इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर इन ऑर्डर टू, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बाई मिक्सिंग इट विद अ माइल्ड एसिड। और बेकिंग पाउडर क्या करता है? इट बेकिंग पाउडर वाइल हीटिंग बेकिंग सोडा कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो केक को बेक करने के लिए हमारा बेकिंग पाउडर यूज होता है। एंड लास्ट वन, इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बाई मिक्सिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, CO2 देगा जिससे हम पुट आउट कर देंगे फायर्स को। तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। ये .10H2O क्या है? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट ये बनता है Na2CO3.10H2O, ये इसका क्रिस्टल है एक। फॉर्मेशन इसका कैसे होने वाला है? Na2CO3 बनाना हमें आता है। NaCO3 को हमने हीट किया था तो क्या हो रहा था? Na2CO3 बन रहा था एंड CO2 रिलीज हो रही थी। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिएक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। Na2CO3 को अगर आप पानी के अंदर डाल दोगे तो ये क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे इसके, एंड वो जो क्रिस्टल होते हैं दैट इज योर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होने वाला है? ऑब्वियसली वॉशिंग में। देखते हैं पर कैसे कैसे यूज होगा। तो वॉशिंग सोडा इज यूज in glass, soap and paper industry as a cheaper alternative to NaOH as base। NaOH हमारा बेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एंड Na2CO3 है, ये भी हमारा देखो बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है एंड H2CO3 हमारा वीक एसिड है,
तो दिस इज बेसिक इन नेचर। तो हम इसको NaOH का चीप रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर लेते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो इन ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, NaOH हमारा सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में देखा था हमने, उसका यूजेस था। ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज होता है और इसकी जगह पे हम Na2CO3 को यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है तो ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस बोरेक्स, दिस इज यूज फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। तो अगेन वॉशिंग सोडा से रिलेटेड काम ही चल रहा है, सोप इंडस्ट्री, अगेन डिटर्जेंट्स। इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। अब घर पे वैसे ही डोमेस्टिक पर्पज पे क्लीनिंग करनी है तो आप डायरेक्टली इसको वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। एंड देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल है कि लाइक आई एम नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चे क्यों फंसते रहते हैं इसमें। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की होता क्या है एंड हमारा वॉशिंग सोडा इसको रिमूव कैसे कर देता है। डेफिनेशन इतनी सी है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लाइक MgCl2 एंड CaCl2। तो अगर आपके पानी के अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हैं तो उसको हम कह देंगे हार्ड वाटर। सिंपल, दैट्स इट, इतनी डेफिनेशन है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे हमारा, जो मैग्नीशियम हो गया, हमारा कैल्शियम हो गया, इनके कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने CaCO3 को देखा था, CO2 की टेस्टिंग में आया था ये कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, सॉलिड प्रेसिपिटेट था, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। सिमिलरली MgCO3 भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, बट MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, ये पानी में हमारे सॉल्युबल हैं। तो अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अगर हमारे पानी में रहेंगे तो वो पानी हार्ड हो जाएगा। ये हार्ड वर्ड आया कहाँ से, वो वाला पानी जिसके अंदर MgCl2, CaCl2 या डिसॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रखे रहते हैं, उसके अंदर हमारे जो सोप रहते हैं, साबुन रहता है, साबुन काम नहीं करता। तो दैट्स वाई इसको कहते हैं हम हार्ड वाटर, बिकॉज इट इज हार्ड टू वर्क। हमें कपड़े साफ करने हैं और आपने पानी ले रखा है ये वाला, तो ये सोप जो होगा, सोप के साथ रिएक्ट करके और एक प्रेसिपिटेट बनाता रहेगा वाइट कलर का, जिसको हम बोलते हैं स्कम। इसका पूरा मैकेनिज्म अच्छे से आने वाला है कार्बन वाले चैप्टर में, उसमें हम दोबारा देखेंगे। अभी के लिए आप इतना देखो कि MgCl2, CaCl2 बेसिकली आपके मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये आपके सोप का जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और सोप के मॉलिक्यूल को प्रेसिपिटेट करवा देंगे। आपका सोप का मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट कर गया, पानी में है ही नहीं, तो वो अपनी साफ सफाई नहीं कर पाएगा, तो दिस वाटर बिकम्स हार्ड टू वर्क विद, इससे कपड़े धुलना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर इज नथिंग बट अ वाटर हैविंग डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। These salts impede cleansing action of soap by forming insoluble precipitate with anionic part of soap molecules। ये खुद कैटायन है, Mg+2, Ca+2, ये खुद कैटायन है। सॉल्ट के अंदर भी एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन जनरली आपका सोडियम रहता है और एनायन आपका जो होता है वो एक बहुत बड़ी सी चेन रहती है कार्बन की, और उसके एंड में एक छोटा सा एनायन चिपका रहता है, नेगेटिव चार्ज। तो आपका Mg+2, Ca+2 क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको प्रेसिपिटेट करवा देगा। आपका सोप में जो क्लींजिंग का काम कर रहा था वो यही कर रहा था, Na+ तो कर नहीं रहा था, ये चीज़ कर रही थी, इसको प्रेसिपिटेट करवा के इन्होंने नीचे बिठा दिया। उसकी वजह से आपका सोप काम नहीं कर पा रहा उस पानी में, दैट्स वाई उस पानी को हमने कह दिया हार्ड वाटर। ये चीज़ क्लियर हुई हो तो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं कि हमारा वॉशिंग सोडा इस हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकता है। वॉशिंग सोडा क्या करता है, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, वो MgCl2 के साथ रिएक्ट करके MgCO3 बना लेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे NaCl बन गया, MgCO3 बन गया, MgCO3 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सिमिलरली Na2CO3 CaCl2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बना लेगा एंड NaCl बना लेगा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट बना, नीचे बैठ गया। नाउ देयर आर नो मोर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन योर वाटर एंड वाटर इज नो लॉन्गर हार्ड। तो हमने वाटर की परमानेंट हार्डनेस जो थी उसको ट्रीट कर दिया वॉशिंग सोडा के साथ। तो दिस वाज योर यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा।
ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू NaOH, used in the formation manufacture of borax which is used in making detergents. It is used as a cleaning agent in for domestic purposes, and it is used for removing permanent hardness of water. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मैंने कहा था ये बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट. .10H2 ये क्या होता है. तो हमारे कुछ सॉल्ट जो रहते हैं दे नेचुरली क्या होते हैं, दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टल्स, क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं. और ये क्रिस्टल बनाते कैसे हैं. आपका एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल होता है, लेट्स से सॉल्ट का मॉलिक्यूल है, ये अपने आसपास वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा. वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे एंड ये एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बना लेगा. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर नेसेसरी फॉर दीज सॉल्ट्स टू फॉर्म क्रिस्टल्स फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशंस. तो ये डेफिनेशन है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर जस्ट these fixed amount of water molecules which are necessary for these salts to form crystals from their aqueous solutions. So these water molecules are chemically combined in a definite proportion with the molecules of the salt. For example, ये यहाँ पे दे रखा है मैंने ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल है, दिस इज ऑफ FeSO4. FeSO4.7H2O के साथ जुड़ा हुआ है. ये ग्रीन, ये ब्लू वाला जो है दिस इज कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, CuSO4.5H2O. And this water of crystallization is responsible for the geometric shape and the color of the crystal. इस water of crystallization की वजह से ये क्रिस्टल बन रहा है और क्रिस्टल बनने की वजह से इसमें ये कलर आ रहा है. अगर ये नहीं होता इसमें तो ये वाइट कलर का पाउडर बन जाता, और ये होता भी है. लेट्स से मैंने CuSO4.5H2O को हीट करने लग गया, मैं इसमें हीट दिया, जैसे मैं हीट दूंगा ये .5H2O निकल के भाग जाता है एंड मेरे पास बचता है CuSO4 जो कि वाइट कलर का पाउडर रह जाता है. बस मैं इसको दोबारा पानी में डालूंगा, ये दोबारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पकड़ेगा और दोबारा क्रिस्टल बना लेगा ब्लू कलर के. तो व्हेन हीटेड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर लॉस्ट एंड द सॉल्ट इज नो लॉन्गर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. ये हो गया. एंड ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4.5H2O लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ वाइट पाउडर CuSO4. On adding water again, the white salt crystallizes again to form CuSO4.5H2O. तो ये आपका water of crystallization. एंड उससे हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे विच इज योर जिप्सम एंड POP. तो जिप्सम जो होता है हमारा, जिप्सम इज अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हैविंग द फॉर्मूला CaSO4.2H2O. तो कैल्शियम सल्फेट है एंड दो इसमें वाटर जुड़े हुए हैं. इट इज यूज टू ट्रीट एसिडिक सॉइल. याद है हमने pH ऑफ अ सॉइल पढ़ा था कि सॉइल का pH 5.5 to 7 के बीच में रहना चाहिए, और अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाती है हमारी तो उसमें हम जिप्सम ऐड कर देते थे बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. जो POP रहता है आपके घरों में रहती है, पुट्टी लगाते हैं हम इससे पहले, पेंट करने से पहले पुट्टी लगाते हैं. फॉल सीलिंग के अंदर भी हमारा POP लगता है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसके मैन्युफैक्चर में भी हमारा जिप्सम यूज़ होता है. सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी हमारा जिप्सम यूज़ होता है. एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन सल्फेट मिनरल. और POP के मैन्युफैक्चर में कैसे होता है ये, अगर इसको मैं 373 केल्विन पे अगर हीट करता हूँ तो CaSO4.2H2 अपना 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल देता है एंड हमारे पास बच जाता है CaSO4.5H2O. नाउ ये आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा. आप कहोगे सर ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, लाइक वाटर के मॉलिक्यूल को आधा कैसे तोड़ेंगे हम. तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में वाटर का 1 मॉलिक्यूल है जो इनसे अटैच हो रखा है. तो दिस इज व्हाट इट मीन्स. वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने आधा नहीं किया है. इसका फॉर्मूला में लिखूंगा तो मेरा पर CaSO4 मॉलिक्यूल आपके पास आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचा हुआ है. एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. आधा है, हेमिस्फीयर होता है तो हेमीहाइड्रेट. एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन सच दैट इट लूजेस 3/2 पार्ट्स ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एंड POP बन गया हमारा. तो POP का यूज़ क्या रहता है, POP में अगर आप दोबारा पानी मिलाते हो तो दोबारा हाइड्रेशन हो जाएगा एंड दोबारा हाइड्रेशन बनते ही आपके फिर से वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे साइड में एंड आपका फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा. दिस CaSO4.2H2 हो जाएगा. दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर तो फॉरगेट अबाउट इट.
तो दोबारा से आप पानी डालोगे तो इट विल अगेन बिकम जिप्सम और ये फिर से हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ जो होंगे, यूज़ देखने वाले हैं, बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। इट्स यूजेस आर, तो आपका जो प्लास्टर होता है, लेट से आपको फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के बाद जो डॉक्टर आपका प्लास्टर करता है वो आपका पीओपी होता है। वो पाउडर को मिलाते हैं, पीओपी को लपेट देते हैं और फिर वो जिप्सम बन जाता है, हार्ड हो जाता है। यूज बाय डॉक्टर्स टू मेक प्लास्टर कार्ड्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्स इन द राइट पोजिशन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, टॉय बना सकते हो इसका। इट इज़ यूज टू कास्ट फॉर डेकोरेटिव आइटम। डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए लेट से आपको गमला ही बनाना है, छोटा सा डेकोरेटिव सा बनाना है, सुराही, तो आप उसका कास्ट बना लोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और उसके अंदर वो दूसरा मटेरियल डाल के आप बना सकते हो डेकोरेटिव आइटम। गोल्ड का लेट से आपको कुछ बनाना है तो आप पहले पीओपी से कास्ट बना लोगे, उसके ऊपर काम करोगे, उसके अंदर आप अपना दूसरा आइटम डाल के और अपना डेकोरेटिव आइटम क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ यूज एज बिल्डिंग मटीरियल, इट इज़ अप्लाइड ऑन वॉल्स टू गिव प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड मेक वॉल्स स्मूथ। तो वॉल जो हमारी सिर्फ आप जो शुरू में प्लास्टर करते हैं हम, उसमें बहुत ज़्यादा रफ रहती है, जो सीमेंट रहती है, उसके ऊपर हम पीओपी करते हैं ताकि स्मूथ फिनिशिंग आ जाए। तो पीओपी लगाने से ये वॉल स्मूथ हो जाती है हमारी। इट इज़ यूज टू मेक स्कल्पचर्स बन जाते हैं हमारे। पीओपी इज़ ऑल्सो फायर रेजिस्टेंट होती है हमारी, तो आग नहीं लगने देगी, विच इज़ ऑल्सो अनदर गुड थिंग। इट इज़ यूज बाई डेंटिस्ट टू मेक मोल्ड्स ऑफ टीथ टू बी रिप्लेस। आपका कोई अगर दांत है वो रिप्लेस करना है तो पीओपी का यूज़ करके डॉक्टर विल मेक अ मोल्ड एंड उस मोल्ड से आपका वो बना लेगा टीथ। ओके, तो दीज आर द यूजेस ऑफ पीओपी। तो जिप्सम एंड पीओपी हमने पढ़ा। जिप्सम में .2H2 होता है CSO4 एंड पीओपी में हाफ H2 होता है। 373 केल्विन पे हीट करने पे ये हो जाता है। एंड दीज आर द यूजेस ऑफ पीओपी। एंड होमवर्क क्या है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर NCERT. इट इज़ नाउ ओवर, ऑल द स्लाइड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड एंड प्लस सम एक्स्ट्रा, एंड ये आप पढ़ सकते हो एंड NCERT की अपनी सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, टेक केयर स्टूडेंट।